बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। गुज़श्ता दिनों मोदी ने अमेरिका का दौरा किया और बड़ी जफ़ियाँ जो बाइडन के साथ। इंडिया की मुनाफ़क़त ये है कि इंडिया बड़ी देर तक तो सोवियत यूनियन की लॉबी में रहा, लेकिन साथ कुछ न कुछ अमेरिका को भी बेवकूफ़ बनाता रहा। और अब जब उसने देखा कि सोवियत यूनियन अपने मामलात में, अब रूस अपने मामलात में उलझ गया है या उसकी ताकत पहले से कमज़ोर हो गई है, तो आज अब अमेरिका के साथ पींगे बढ़ा रहा है, इसलिए कि अमेरिका को भी ज़रूरत है यहाँ कि उसे कोई चाइना का मुखालिफ मिल जाए। अमेरिका कोशिश करता है कि पाकिस्तान को इस्तेमाल करे, लेकिन पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की सियासी क़यादत और फ़ौजी क़यादत हमेशा चाइना के बहुत करीब रही, रहना भी चाहिए। चाइना हमारा मुखलिस दोस्त है और दूसरी तरफ दोस्ती के नाम पे हमेशा धोखा ही दिया गया। कभी अड्डे मांगे गए, कभी ड्रोन मारे गए पाकिस्तान में, कभी ख़ुद दहशतगर्द दाखिल करके पाकिस्तान पे दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाया गया। ये सारा कुछ तमाशा तो हम कुछ 40 साल से तो हम देख रहे हैं। मशरक़ी पाकिस्तान जिन दिनों अलग हो रहा था, उन दिनों भी अमेरिका ने जो किरदार अदा किया वो बड़ा शर्मनाक था। और मेरे जैसे दीनी कारकुन जो हैं वो तो ज़ाहिर है अल्हम्दुलिल्लाह यही कहते थे कि ये अल-कुफ्रु मिल्लतुन वाहिदा, इस पे यकीन रखते थे, कामिल यकीन रखते थे और आज भी रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हमारे हुक्मरानों को, जिनको ड्यूल नेशनलिटी का लालच होता है, अपने असासे जो बाहर रखे हुए हैं उनकी फ़िक्र होती, अपने बैंक अकाउंट्स की फ़िक्र होती, वो कोशिश करते हैं कि ये सारी लॉबी, चूँकि यूरोप अमेरिका ये सब एक हैं, तो अमेरिका को राज़ी रखा जाए। जिस तरह ये अभी माजी करीम में बाजवा साहब को तमाशा करते रहे, सब जानते हैं, सारी बातें बाहर आ चुकी हैं। और उनके अपने बहुत करीबी साफ़ी जो हैं हामिद मीर जैसे, वो बहुत कुछ कह चुके हैं, कह रहे हैं और बहुत कुछ आ रहा है, क्या क्या करते खेल करते रहे। वहाँ उन्होंने जो मुश्तरका एलामिया पेश किया इंडिया और अमेरिका ने, उसमें पाकिस्तान पे फिर दहशतगर्दी के इल्ज़ाम को दोहराया। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तकरीबन जो दहशतगर्दी करने वाली तंजीमें थीं वो बैन है, दहशतगर्दी में हिस्सा लेने वाले बैन। हालांकि कुछ ज़्यादतियाँ भी की हुई हैं हमारे बड़ों ने, यानी जो किसी एक्टिविटी में शरीक नहीं थे उनको भी बैन किया हुआ। और कुछ को तो कोर्ट ने अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद कर दिया उन पाबंदियों से। लेकिन जमात दावा चूँकि इंडिया को खटकती है और इंडिया को खटकती है तो अमेरिका को भी खटकती है, तो उन पे भी बहुत सारे मुकदमात बना के कश्मीर काज को दफन करके उनको भी नज़रबंद किया हुआ है, बहुत सारे रहनुमा उनके अंदर किए हुए। लेकिन अमेरिका और इंडिया अभी तक राज़ी नहीं हैं। उनका जो बयान आया है, बयानिया उन्होंने जो मुश्तरका एलामिया जारी किया है, उसमें फिर पाकिस्तान के कुछ ग्रुपों का नाम लेके पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया है कि पाकिस्तान से दहशतगर्दी हो रही है। हालांकि अगर आप देखें तो दहशतगर्दी इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इंडियन गवर्नमेंट कर रही। इंडिया में बेशुमार ईसाइयों को मारा, इंडिया में गरीब हिंदुओं को मारा, इंडिया में बुद्धों को मारा, इंडिया में मुसलमानों के साथ बेइंतहा जुल्म हो रहे। मस्जिदें जब जी चाहता है बंद कर देते हैं, किसी अजान कहने वाले को आके ज़दोकोप करते हैं, अजानों की आवाज़ें बंद करने की कोशिश करते हैं। कोई गाय ज़िबा करता है तो पूरी लड़ाई शुरू हो जाती है। मुसलमानों के हकूक़, ईसाइयों के हकूक़, दीगर अक़लियतों के हकूक़, ख़ास करके सिखों के हकूक़, सिख पूरी दुनिया में
अलग वतन का मुतालबा कर रहे हैं और रेफरेंडम उन्होंने कुछ मुल्कों में करवाया और बाकियों में अभी तक वो करवा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं पूरी। इंडिया उनको हुकूक नहीं दे रहा और बहुत सारी जगहों पे अलहदगी की तहरीकें चल रही, वो अमेरिका को भी नज़र नहीं आ रही। अमेरिका और भारत का जब भी ज़ोर चढ़ता है पाकिस्तान पे, कई लाख कश्मीरी बेचारे अमरीकी जुल्म व सितम का शिकार हैं और उन्हें शिकंजे में जकड़ा हुआ है। 7-8 लाख फ़ौज वहाँ लगाई हुई है, उनके बुनियादी हकूक़ भी सल्ब किए हुए और वहाँ गैर मुल्की साफ़ियों को भी उन तक रसाई नहीं है। 12 दफ़ा बहुत सारी गैर मुल्की तंजीमों ने कोशिश की, भारत उनको नहीं आने देता। लेकिन मज़े की बात यह है कि आलमी इदारे भारत के ख़िलाफ़ नहीं बोलते। सिर्फ़ ताल्लुकात के हमारे ताल्लुकात ना ख़राब हो जाएं, एक बड़ी मंडी है भारत, हमारी तिजारत है, लेन देन है, और लेकिन भारत का जो बैठा हुआ दहशतगर्द है, अभी पिछले दिनों उसने एक अजीब मजाक किया हुआ था, 5 लाख का कार्ड दे रहा था और बड़ा फ़ख्र से कह रहा था कि ये कार्ड तो यूरोप और अमेरिका ने भी नहीं दिया जो मैं दे रहा हूँ। तो उससे पहले यहाँ पाकिस्तान का साबका वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 10 लाख का कार्ड दे चुका, पूरी दुनिया में उसका चर्चा हुआ, और गरीबों को दिया सेहत कार्ड, और इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने वो बंद कर दिया। कल थोड़ी बहुत जो रही सही कसर रह गई थी, वज़ीर सेहत और इंफॉर्मेशन साहब ने मिल के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झूठ बोले बहुत सारे, लेकिन वो कार्ड तकरीबन अमलन बंद कर दिया। इनको सिर्फ तकलीफ़ हो रही है कि आवाम को फ़ायदा क्यों पहुंच रहा है। अगर हमारे होते हुए आवाम को फ़ायदा पहुंच जाए या किसी ने जिसने ये शुरू किया है उसकी बल्ले बल्ले हो जाए, तो फिर हमारा जीना तो ऐसे ही है ना। मरियम को बड़ी तकलीफ़ थी, मरियम ने अपने चचा को कहा, चचा साहब ने आर्डर दिया नीचे सूबाई हुकूमत को, और सूबाई हुकूमत जो है सूबाई हुकूमत पंजाब की, उसने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो मोदी का मजाक उड़ रहा है पूरे भारत में। तमाशा बनी हुई उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के, ये देखो ये कार्ड दिखा के कह रहा है कि हम पहली दफ़ा पूरी दुनिया में हम ये तुम्हारे ऊपर एहसान कर रहे हैं, अपनी रियाया को बता रहा है। और रियाया पे बाकी जो जुल्म सितम हो रहा है, जो वहाँ की दहशतगर्द तंजीमें, भारत की हुकूमत की इत्तेहादी तंजीमें जो दहशतगर्दी कर रही हैं, वो ना मोदी को नज़र आती है, ना जो बाइडन को नज़र आती है, ना यूरोपियन को नज़र आती है। उसकी खुली छुट्टी। यहाँ मज़े की बात यह है कि हमारे वज़ीर ख़ारजा साहब जो आए दिन किसी न किसी मुल्क के दौरे पे रहते हैं और बड़े सुर्खी पाउडर लगा के, बड़े मेकअप करके, हर वक्त उनका शोगल ये है कि जहाज़ पकड़ो, सरकारी अब्बा जी का माल है, पाकिस्तान का गरीब मर रहा है, पाकिस्तान का गरीब मुश्किल में है। IMF से मुआहदे के बाद आज पहला दिन था वर्किंग डे का, गुर्बत से लोगों की चीखें निकल रही हैं, और अभी जो तूफ़ान आने वाला है उसका लग पता जाएगा कौम को कि ये क्या करने वाले हैं कौम से। लेकिन वो साहब वज़ीर ख़ारजा साहब, उनकी मौजें हैं, वो सैर सपाटे पे हैं, कोई जुर्रतमंदाना बयान उसने नहीं दिया। अब भुट्टो को ज़िंदा वो करते हैं जब वोट लेने होते हैं। अब इंडिया को जवाब देने के लिए भी तो बिलावल साहब भुट्टो को ज़िंदा करना चाहिए था ना। भुट्टो ने जवाब तो दिया था ना, इंडिया के ख़िलाफ़ भुट्टो डटा था, कुछ ना कुछ बोला था, और उसी वजह से अवाम ने उसको पसंद किया था। आप भी, आपके पापा भी और आपके इत्तेहादी भी, इनकी ज़ुबानें लगता है गुंग हो गई हैं इंडिया के ख़िलाफ़। इनको यहाँ सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़ ये दिन रात, एक आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, चौथा, सुबह दोपहर 11 बजे से शुरू होकर रात 11 बजे तक प्रेस कॉन्फ्रेंसें नहीं ख़त्म होती। लेकिन अब सब की ज़ुबानें बंद हैं। और वज़ीर दिफ़ा साहब इस कौम का अजीब अलमिया है। कौम का मुक़द्दर देखें कि वज़ीर दिफ़ा पता नहीं कैसे उसे कबूल किया गया पिछली हुकूमत में भी। मुझे तो ज़ाहिर है जब सोचता हूँ तो दिल बैठता है कि हमारी फ़ौजी क़यादत जो है उसने इसे वज़ीर दिफ़ा कबूल कैसे किया। वो खड़ा होकर असम्बली में, हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं कि 65 की जंग अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जवानों ने कुर्बानियाँ दी,
बड़े बड़े तमगे उन्हें मिले और सबसे बड़ा तमगा उन्हें शहादत का मिला। उन्होंने जानें कुर्बान की, खून पेश किया, पाकिस्तान की हिफाजत की। यहाँ हमारे लाहौर बॉर्डर से हम कहाँ आगे तक गए, और सियालकोट जहाँ का वज़ीर दिफा साहब ख़ुद है, अब वहाँ भी लोग टैंकों के सामने लेट गए। दुनिया की बहुत बड़ी फ़ौज को नाकारा करके रख दिया, लेकिन हमारा वज़ीर दिफा खड़ा होकर कहता है ये 65 की जंग भी आ रही है, ये 71 की जंग भी आ रही है, ये फ़लाने, ये कारगिल की भी आ रही है, ये सियाचिन की भी आ रही है। लेकिन वो कल फ़ौज के साथ खड़ा पता नहीं किस बात के नारे लगा रहा था। तो जवाब कौन देगा इंडिया को? इंडिया को जवाब तो देना चाहिए था कि इंडिया हमारे ऊपर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगा रहा है। इंडिया खुद सबसे बड़ा दहशतगर्द है, और अमेरिकी सदर को भी शर्म आनी चाहिए थी खुद, उसे भी पता है, अमेरिकन सारी इंतज़ामिया को भी पता है कि भारत दहशतगर्दी कर रहा है। भारत ने पाकिस्तान पे जितने इल्ज़ाम लगाए वो सारे काम भारत ने खुद करवाए, खुद हमले करवाए, खुद वाक़यात करवाए, और ख़ुद करवा के ही इल्ज़ाम पाकिस्तान पे, इसलिए कि भारत की सुनी जाती है। हमारे सफ़ीर अय्याशी करने गए हुए हैं, वो तो पाकिस्तान का मुकदमा पेश करना उनके लिए तो बहुत ज़ाहिर है, पीछे से उनको डंडा हो कि भाई तुम पाकिस्तान का मुकदमा पेश करो वहाँ कि पाकिस्तान के साथ, कश्मीर के साथ क्या जुल्म हो रहा है। तो वो भी कुछ बोलें, वो तो समझते हैं कि हमारी लॉटरी निकली ही है, हम फ़लाँ मुल्क के सफ़ीर हैं, फ़लाँ मुल्क के सफ़ीर हैं। और ज़्यादातर सफ़ीरों में से बहुत सारे कादियानी हैं, वो तो वैसे इंडिया के दोस्त हैं, अब वो पाकिस्तान की बात क्यों करेंगे? वज़ारत दिफ़ा, वज़ारत ख़ारजा, जो बड़े बैठे हुए हैं उनको ज़रा गौर ज़रूर करना चाहिए फ़कीर की बातों पे। गुस्सा करने की बजाय गौर करना चाहिए। पाकिस्तानी कौम मोदी को जवाब देने के लिए शीशा पिलाई हुई दीवार बन जाएगी। जब भी कभी खाकम दहन को ऐसा वक्त ना आए, जब भी कभी वक्त आया पाकिस्तान की तरफ किसी ने मैली नज़र से देखा भी, पाकिस्तानी अवाम अपनी फ़ौज के साथ खड़ी होगी और इंशाल्लाह ऐसा सबक सिखाएंगे कि उनकी नस्लें याद रखेंगी। अब मोदी ने जो बकवास की ना, पाकिस्तान अपने बोझ तले चंद दिनों में खुद ही गिर जाएगा, हमें अब इसको गिराने की ज़रूरत नहीं है। उसके ये ख्वाब अल्हम्दुलिल्लाह शर्मिंदा ताबीर नहीं होंगे, और इसके उलट होने जा रहा है। इंडिया में बहुत सारी रियासतों में बगावत है, इंडिया टुकड़े टुकड़े होने जा रहा है। मोदी साहब, आप चंद दिनों में ये तमाशा भी देख लेंगे, ना हम आपको कुछ कहते हैं ना आप कुछ कहें, आप देख लेंगे कि अपने बोझ से कौन गिरता है, कौन अपने बोझ से रेज़ा रेज़ा होता है। तो इंडिया तो इसके बहुत करीब है। इंडिया के तो बहुत सारे टुकड़े जो हैं वो नज़र आ रहे हैं पूरी दुनिया को। अगर दुनिया उसके लिए आवाज़ नहीं उठाती तो लोग अपनी पावर से अपना हक लेंगे। पाकिस्तानी ज़िम्मेदारान से कहता हूँ, खुदा के लिए कौम आपकी तरफ देख रही है, को गैरत मिली का सबूत दें और बोलें, जवाब दें मोदी को। जो मोदी को जवाब देगा कौम उसके साथ खड़ी होगी।